अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा व जल आप सब पर अपना खास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। यूनान के वीज़े से रिलेटेड और यूनान के वर्क परमिट से रिलेटेड आपके दो तीन सवालात के जवाबात और इनसे मुतल्लक अहम मालूमात आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको इससे फ़ायदा होगा। कोशिश किया करें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते रहें और साथ में जो है दूसरों का ख्याल भी रखा करें, अपने हमसायों का ख्याल रखें, अपने वालिदैन का एहतराम करें, उनकी इज़्ज़त करें। और जो भी आपके गिरदो नवाह में कोई बंदा अगर कोई मुस्तहिक है तो उसकी ज़रूर खिदमत करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये ऐसी नेकियां हैं जो इंशाअल्लाह दुनिया में भी आपको इनका अजर मिलेगा और कब्र में भी इंशाअल्लाह आपको इसका फ़ायदा नज़र आएगा। आप लोग अक्सर ये बात करते हैं कि वर्क परमिट यूनान में कितने दिनों में निकलता है, और मैंने वर्क परमिट जमा करवाया हुआ है, निकल नहीं रहा, कब निकलेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि यूनान एक मुल्क है और इस मुल्क में जिस अदारों में वर्क परमिट जमा होते हैं वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में उनकी मुख्तलिफ़ तादाद है और वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से काम करते हैं। अब एक इलाका है उसमें बहुत से फार्मर हैं तो वहाँ अगर आपके पेपर जमा होते हैं तो वो आपके पेपर लेट निकलेंगे। एक इलाका है वहाँ बहुत कम तादाद है फार्मर की तो वहाँ आपके पेपर जमा होते हैं तो जल्दी निकल आएंगे। ये मैटर भी है कि कहीं किसी इलाके में आपके पेपर जो हैं वो जल्दी निकल आते हैं और किसी इलाके में आपके पेपर जो हैं वो लेट निकलते हैं। अब तरीक़ेकार ये होता है कि बाज़ हज़रात जो हैं वो पेपर जमा ही नहीं करवाते, लेकिन आपको लारा लगा देते हैं हो गए हैं, बस हो रहे हैं और बस करवा रहा हूँ और करवा दिए हैं, बस आने वाले हैं। ऐसे अफराद भी हमसे रब्ता करते हैं जिनको एक एक साल हो गया है लेकिन उनके पेपर जो हैं वो यहाँ से वो कहते हैं कि जमा है लेकिन निकल नहीं रहे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप पेपर जमा करवाते हैं, आपका कोई साथी एजेंट जो भी जिसके ज़रिए भी आप करवाते हैं और उसमें मालिक के पेपर्स में कमी होती है, मालिक का टैक्स पेयर नहीं होता, मालिक जो है डिफ़ाल्टर होता है, मालिक में कोई फ़ॉल्ट होता है किसी वजह से तो वो पेपर आपके नहीं निकलते, लेकिन सामने वाला कहता है कि बस ये आ रहे हैं निकल रहे हैं और हकीकत में वो नहीं निकलते। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपके पेपर यहाँ जमा हुए और उनमें कोई पेपर कम है और पेरिफेरिया जो दफ्तर है वो आपसे आपको मेल करता है या आपके मालिक को मैसेज करता है या वकील को कि भाई ये पेपर जमा करवाएं। वो पेपर ना देने की सूरत में भी जो है वो लेट हो जाते हैं। अगर वो टाइम पे पेपर दे दें तो उससे भी जल्दी हो सकती है। ओवरऑल जो ये टाइम लगता है ये ऐसे सिचुएशन भी है कि 10 दिन में भी पेपर निकले हैं, क्योंकि ये तो हमारे अपने साथ बीता हुआ वाक़या है कि 10 दिन में भी पेपर निकले हैं और 6 महीने में भी नहीं निकले। तो इसलिए इसमें एक डेट फिक्स कर देना ये गलत बात होगी। हाँ, ऐसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 महीने में ये निकल आते हैं अगर प्रोसेस सही तरीके से हो और पेपर्स में कोई कमी ना हो, किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये निकल आते हैं। क्योंकि जब आपके पेपर जमा होते हैं और जब उनमें कमी होती है, इसमें आपका एक तरीके से उन्होंने लेके चलना है, एक टाइम टेबल है और एक लिस्ट है, नंबर वाइज वो चल रहे हैं। आपके नाम तक पहुंचे, उन्होंने आपकी पेपर फाइल की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्होंने देखा कि इसमें पेपर कम है, उन्होंने उसको मेल किया। अब ये है कि दोबारा आपकी फाइल की बारी आएगी, आपने वो जो पेपर कम है वो जमा करवाने हैं, फिर इसमें टाइम लग जाता है। वो सेकंड जब आपकी बारी आएगी तो आपकी फाइल चेक होगी। एक तो ये है कि जिसने पेपर जमा करवाने हैं उसे कहा जाए कि जब भी जमा करवाएं तो पहले ही तमाम पेपर्स जो हैं फाइल में रख लें, जमा करवा दें ताकि किसी जगह पे प्रॉब्लम्स ना हों। लेकिन इस तरह फिर लेट होते होते हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि ये 6 महीने हो गए हैं और नहीं आए और मेरे साल हो गया तो नहीं आए, तो ये तो गलत बात होगी और ये ज़्यादती होगी और इसमें जो है कहीं ना कहीं कोई दो नंबरी के चांसेस भी होते हैं। एक बात से खूब आगाह हो जाइए, लास्ट चंद महीनों में पहले भी ऐसे चांसेस होते थे, बहुत कम होते थे, लेकिन अब क्योंकि एम्बेसी में जब वीज़े लगते हैं तो वो फिर फ्रॉड की तादाद भी बढ़ जाती है। अब जो मेजर फ्रॉड हो रहा है वो ये हो रहा है कि बहुत से लोग
जो आपोफासी पेपर यहाँ से यूनान से निकल के पाकिस्तान एम्बेसी में जाता है, उसमें एडिटिंग करते हैं, उसमें उसको आपको पता ही, अब मोबाइल में और कंप्यूटर्स में ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स निकल चुके हैं कि आप उनमें पेपर डाल के उसकी एडिटिंग करते हैं, तो वो बाकी डाटा तो वही रहने देते हैं, लेकिन एडिटिंग करके वहाँ से अगले का नाम काट के आपका नाम लिख देते हैं, आपके पासपोर्ट नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, और वो सारा आपके नाम का पेपर तैयार कर देते हैं। ऐसे फ्रॉड अमूमन हो रहे हैं इस वक्त। लेकिन होता यह है कि बाज़ दफ़ा गलती कर जाते हैं, वो भी अल्लाह पाक बड़ा गफूर रहीम है। जब अल्लाह किसी को फरार से बचाना चाहे तो असबाब पैदा हो जाते हैं, तो वो गलती कर जाते हैं, जिससे पता चल जाता है कि ये आपोफासी जो है वो 2 नंबर है या 1 नंबर है। बहुत से जेंट हजरात कहते हैं जी आपकी आपोफासी आ गई है, वो आपको देते नहीं है। ये मुझे कोई इस चीज़ों की समझ नहीं आती कि बहुत से दोस्त हमारे साथ रब्ता करते हैं, भाई मेरे पेपर तो आ गए लेकिन जेंट कह रहा है आपको नहीं देने, ये ऐसा होगा, वो होगा, ये होगा। तो बास इसमें बेहतरीन सूरत हाल ये भी होती है कि आप उन पेपर्स की अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन करें, और पेपर आपके पास होने चाहिए। बहुत से लोगों के पास कॉन्ट्रैक्ट लेटर नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट लेटर होगा तो आप इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, बेहतर तरीके से अपने इंटरव्यू को समझ सकेंगे कि कितनी आपकी सैलरी है, कितने घंटे आपने काम करना है, किस तारीख को आपको सैलरी मिलनी है, आपका काम हकीकत में क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर से समझ आती हैं। तो इसलिए कोशिश किया करें कि आपके पास कॉन्ट्रैक्ट लेटर और आपोफासी हो। अब तो खैर आपको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलेगी अगर आपके पास आपोफासी नहीं होगी। आपोफासी के ऊपर आपने वहाँ पे उसका आपोफासी का नंबर लिखना है, साथ में मालक का नाम लिखना है और मालक के वालिद का नाम लिखना है। तो ये सारी चीज़ें उसी सूरत में अवेलेबल होंगी जब आपके पास आपोफासी होगी। तो इसलिए कोशिश करें कि इस तरह के मामलात को लेकर चले। अब वो अफराद जिनके पेपर वो उनके दोस्त, अहबाब, साथी, एजेंट जो भी है वो कहता है कि यूनान में जमा हुए हुए हैं लेकिन निकल नहीं रहे, तो इसमें ये सोचें कि 3-4 माह से जब ऊपर का टाइम शुरू हो जाए तो फिर समझें कि सुरख घंटी जो है वो बजना शुरू हो गई है। या तो कोई मसला है, या जमा ही नहीं हुए, और या इसमें कोई फ्रॉड की निशानी नज़र आ रही है। तो इसलिए आप इसको ज़हन में रखें कि 2-2.5 माह से जब ऊपर जाएंगे तो इसमें कहीं ना कहीं के कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और उस प्रॉब्लम को ढूंढ कर उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह के फजल करम से ये आपका काम हो जाएगा। क्योंकि ग्रीस गवर्नमेंट ने कोई ऐसी वेबसाइट नहीं बताई जिसमें आप अपना आपोफासी नंबर डाल के या ये चेक कर सकें कि आपके पेपर जमा हुए हुए हैं या नहीं। ये उन्हीं अफराद के लिए है, जो वेबसाइट है जिस पे हम चेक करते हैं, आप चेक करते हैं, वो वेबसाइट उन्हीं अफराद के लिए है जो ग्रीस में रह रहे हैं और ग्रीस में उनके पेपर जमा हुए हुए हैं लीगलाइजेशन के लिए, और ग्रीस में उनके पेपर जमा है अपने वर्क परमिट को आगे एक्सटेंड करने के लिए। वो वेबसाइट बताती है कि हकीकत में आपके जमा है नहीं है और किस जगह पे फॉल्ट है, लेकिन ये वेबसाइट नहीं बताती कि आपकी आपोफासी निकली है या नहीं, और क्या ओरिजिनल है या 2 नंबर है। तो इसको देखने से, इसको पढ़ने से, इसका मुताला करने से 2 नंबरी का पता चल जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि जिसने भी आपके पेपर जमा करवाए हैं उनके साथ कांटेक्ट में रहें और उनको कहें कि कांट्रैक्ट लेटर को चेक करें। उनको कहें कि भाई आपकी मेहरबानी है, पता करते रहा करें पेरीफेरिया से कि कहीं कोई उसमें पेपर कम तो नहीं है। तो इस सूरत में अगर पेपर कम होगा तो उस सूरत में भी वो पेपर जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचाया जाएगा, तो आपके कागज़ निकलने की जो है वो इसमें जल्दी हो सकती है। उम्मीद है कि इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन आता है तो आप ज़रूर पूछ लें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ से महफूज रखे, एक दूसरे का साथ दें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप पर अपना खास करम फरमाए। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।